प्रेमचंद और हम भी लड़े थे चुनाव, जिला पंचायत का साथ ही लड़े थे। प्रेम बहुत व्यवहारिक, बहुत अच्छा सोशल विचार के आदमी थे। हाँ, बाहर का सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, यहाँ का माहौल एकदम डरावना सा बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय व्याप्त है और कहीं ना कहीं डर रहे हैं लोग। लेकिन यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सबके डर को बाहर निकाला जाए और सूक्ष्म रूप से साफ सुथरा तरीके से सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आ रहे हैं देवरिया हत्याकांड पे दुख संवेदना व्यक्त करने, दोनों परिवार से मिलने। उस कड़ी में हमारे मुखिया आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का आना भी ज़रूरी था। आप परिवार वालों से मिले कि नहीं? परिवार वालों से मिलने की कोशिश किया गया है, लेकिन वहाँ प्रशासन के द्वारा मिलने नहीं दिया गया है। बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के पार जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन आपको मना कर दिया वहाँ पे आने के लिए। आपको पता है कि यहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। यहाँ पर ना तो कोई रैली हो रही है और ना तो कोई जनसभा हो रहा है, ना तो आप भी चुनाव चल रहा है, तो क्या इतनी संख्या में आना यहाँ ज़रूरी था? बात आपकी सही है, लेकिन हम चुनाव और रैली को संबोधन करने नहीं आए। हम अपने मुखिया के समर्थन में, कहीं न कहीं अपने मुखिया के साथ सहयोग और उसको कह लीजिए एक तरह से देखने के लिए आए हैं। उनको सिर्फ देखने के लिए आए हैं? क्या संवेदना व्यक्त करने हैं साथ। क्या आपको लगता है कि उनसे आपसे मुलाकात हो पाएगी यहाँ पे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर नहीं भी मुलाकात होगी तो हम ये सोचेंगे कि हमारे मुखिया जा रहे हैं दुख संवेदना व्यक्त करने, हम सारे कार्यकर्ता भी उस कड़ी में अपने आप को साथ में जाएंगे, जोड़ेंगे। बाहर का सिचुएशन कैसा आप देख रहे हैं? हाँ, बाहर का सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, यहाँ का माहौल एकदम डरावना सा बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय व्याप्त है और कहीं ना कहीं डर रहे हैं लोग। लेकिन यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सबके डर को बाहर निकाला जाए और सूक्ष्म रूप से साफ सुथरा तरीके से सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। इस घटना को 14 दिन हो गए हैं, अभी तक इस घटना में आप तक क्या समझे? बहुत से मीडिया पे वीडियो चले होंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी पर भी चले होंगे, आपने देखा होगा। आपको क्या लगा इस घटना का जो मुख्य आरोपी है वो कौन हो सकता है? देखिए, अब घटना की मुख्य आरोपी अभी तक प्रशासन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन देखने में यह और महसूस करने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि आज कोई ना कोई इसके पीछे साजिश चल रही है, साजिश के तहत ये काम हो रहा है। देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है कि इस घटना का जिम्मेदार वही है जिसने प्रेमचंद को मारा। अगर वो प्रेमचंद को नहीं मारता, अगर प्रेमचंद को नहीं मारता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, आज दोनों परिवार खुश होते। बात एकदम आपकी सही है। कहीं ना कहीं हत्या सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हुई है, बाद में समर्थकों द्वारा या वहाँ इकट्ठा हुए लोगों के द्वारा हत्याएं हुई और कहीं न कहीं 5 हत्या हो गई ब्राह्मण परिवार से। आप अखिलेश यादव से अगर आपसे मुलाकात हो गई तो क्या मांग करेंगे? हम यही मांग करेंगे कि दोनों पक्ष को न्याय मिले और दोनों के साथ न्याय हो, कहीं किसी के साथ अन्याय न हो। अभी तक जो भी पुलिस अपना कार्रवाई की है, इससे आप संतुष्ट हैं? अभी तक हम संतुष्ट इसलिए नहीं हैं कि कहीं न कहीं वहाँ के लोगों के द्वारा, उस परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। परिवार, ये प्रेमचंद के परिवार कह रहे का अन्याय हमारे साथ हो रहा है, जबकि घटना तो उनके साथ हुई, उनके 5 परिवार मरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तो बात आपकी सही है। दुख संवेदना हमारा दोनों परिवार की तरफ से है और वास्तविकता यही है कि दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे लोगों को इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं दुबे परिवार की 5 हत्याएं हुई हैं, उससे भी हम आहत हैं और मर्माहत हैं और दुखी बहुत ज़्यादा हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से हैं, ज्ञान यादव, सपा की स्टेट कमेटी के मेंबर। हमारा गांव यही है, फतेहपुर। तो आप यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, प्रेमचंद के भी बारे में जानते होंगे और सत्यप्रकाश दुबे के बारे में जानते होंगे। कैसा व्यवहार था दोनों? पंचायत के साथ ही साथ लड़े थे चुनाव जी। प्रेमचंद और हम भी लड़े थे चुनाव, जिला पंचायत का साथ ही लड़े थे। प्रेम बहुत व्यवहारिक, बहुत अच्छा सोशल विचार के आदमी थे। आप कह रहे हैं प्रेम बहुत व्यवहारिक थे, अच्छे थे, तो सत्यप्रकाश दुबे कैसे थे? वो भी अच्छे ही होंगे। सत्यप्रकाश दुबे से उतना हम लोगों का लगाव नहीं था,
आप हम जितने लोगों से यहाँ पे पूछ रहे हैं एक ही बात कर रहे हैं कि सत्य प्रकाश दुबे को कोई यहाँ जानता ही नहीं था। आखिर ऐसा क्यों, जबकि वो आपके ही आसपास असल बात है, वो अपने एक घर में रहने वाले लोग हैं। हम लोग चुनाव में जाते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे वोट मांग लिया गया होगा, अलग बात है, लेकिन उतना लोग जानकारी उनके बारे में नहीं रखते हैं कि क्या है उनका। सत्य प्रकाश दुबे के भाई प्रेमचंद यादव के यहाँ क्यों रहते थे? क्यों रहते थे? अब घर में कोई प्रताड़ना होगा तभी तो घर से बाहर आदमी जाके आप बगल के हैं, आसपास के, तो कहीं से तो सुने होंगे कि क्या करते थे। क्या करते नहीं थे वो। जैसे घर में मान लीजिए परिवार के लोग, अगर हमारा ही भाई हो, हम उसको प्रताड़ना देंगे तो कहीं ना कहीं वो भाग ही जाएगा। उनके बेटे का आरोप है, उनके सुनिए, उनके बेटे का आरोप है कि हमारे चाचा को उठा के ले गए प्रेमचंद यादव और वहाँ पे किडनैप करके रखा था और अपन उनकी ज़मीन अपने नाम करवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई इसलिए आपसे पूछ रहे थे क्योंकि आप इस गाँव के हैं तो कुछ खबर। ऐसा कोई बात नहीं, किडनैपिंग वाला कोई मामला नहीं है।